बराह रास्त आपको ले चलेंगे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर। तो हमारे हकूक पे डाले न डाले जाते, ये बार बार फॉर्म 45 और कुल-ए-आम दांधली हमें नजर ना आती, लेकिन सिर्फ रूल अप्लाई न होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब से अपील कर रहे हैं कि मंडे वाले दिन फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा, वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। खान साहब की तरफ से शदीद मजम्मत है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, आवाम अपने हक़ राय दही सही इस्तेमाल करेगा, जमहूरियत एक बार फिर मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा कि एक चीज़ सामने आ रही है कि जितने भी एक साबका ऑफिसर्स और बाकी दो सियासतदान हैं, उनकी जाने से मुखालत का किरदार अदा किया जा रहा है बानी पाकिस्तान के इंसाफ से, तो इस हवाले से आप क्या क्लैरिफाई करें? देखो, खान साहब ने ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कुछ सियासतदान हैं और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया है एज ए चेयरमैन पीटीआई, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया है। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे, वो इंशाअल्लाह ताला हम खुलेआम करेंगे। खान साहब ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। क्या खान साहब अपने बयान से पीछे हट चुके हैं या आज भी उसी बयान में? बीबी के सेहत के बारे में हमने खदशात का इजहार किया था, कल भी हमें नहीं बताया गया। 2 मरतबा डॉक्टर गए, ECG के लिए भी गए, एम्बुलेंस गया, हमें बताया भी नहीं गया, हमें एतमाद भी नहीं लिया गया। ये भी नहीं हुआ कि एलिजिट से पहले कैसे थे और बाद में कहते। सुबह के वक्त जब गए तो उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रही है, इसलिए दोबारा रात के वक्त बीबी ने ये बताया, दोबारा फिर रात के वक्त इन्होंने किया और बीबी कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक है। जहाँ तक जहर का ताल्लुक है, वो टेस्ट हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ताकि हमें को तो इंडोस्कोपी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, बायोप्सी के भी रिजल्ट। 2018 में जब RTS सिस्टम डाउन हुआ था, उस वक्त आपने चुप करके हुकूमत दे दी थी, दांधली पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और ना ही किसी के खिलाफ आपने धरना दिया। देखे, जहाँ तक RTS का ताल्लुक है, न EMS सिस्टम बैठना चाहिए, न RTS सिस्टम बैठना चाहिए, न धांधली होने चाहिए, न प्रोविंशियल और नेशनल और न लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में किसी सूरत धांधली होने चाहिए। आवाम के वोट का कदर होना चाहिए, जो जिसको वोट दे वो मुंतखब हो और वो आवाम के वोट और सपोर्ट से आएँ और वो लोग पार्लियामान में हो, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 और 24 की में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपने देखा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन सारे फॉर्म 45 चेंज होके फॉर्म 47 बन गए, और फॉर्म 47 में जहां धांधली हुई वो वहां आपने देखा पूरे पाकिस्तान में 37% अगर टर्न आउट है तो धांधली वाली जगहों में और उनके कार्डों में एक ही कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, वो 100% और 100 से ज़्यादा परसेंटेज पे हुआ है। कल जो परसों जो इलेक्शन हुए 21 तारीख को, वो हमने देखा, हमारे सामने पड़े हुए हैं। बल्कि मुझे इलेक्शन स्टाफ कह रहा है कि ये मेरे साथ 120 वोट पोल हुए हैं, ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हैं, सर ये रात को मैं काउंट करूंगा कानूनी तौर पर कि नहीं? हमने उनको कहा जिन्होंने आपसे भरवाएं वो आपसे काउंट भी करवाएंगे। तो ये तो इलेक्शन नहीं था, ये तो खुलेआम था। देखे, हर जगह PTI, मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, जितनी दुनिया वहाँ सिर्फ देखने के लिए, जब उनको पता चला कि चेयरमैन PTI आया, उनकी मोहब्बत दे करके मैं ज़िंदगी भर गुजरात के लोगों का मशकूर रहूँगा। वो खान साहब की मोहब्बत में इतने लोग आए, और मैं आपको बताऊँ कहाँ नहीं निकले। जिन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने धांधली नहीं की है, वहाँ का रिज़ल्ट शाम को आया तो हमारे 500 है और इनके जो है 49 है, दूसरे पे हमारा 170 है तो इनके 29 है। ये रिज़ल्ट है जो हमारे रिज़ल्ट साथ आ गए, और वो आप फॉर्म जो 48 में बनता है और टैली करता है, वो उसमें आप देख सकते हैं। ये बताइएगा कि आपकी जो मज़ामत की सियासत है जो आपके बानी PTI की, उसकी वजह से आपकी पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया इलेक्शन की देख लें, उसके बाद बाई इलेक्शन में जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुकम्मल धांधली हुई,
क्या आपकी पार्टी की आदत अपने कायद को इस बात पे कायल नहीं करती कि मुफाहमत की तरफ आएँ और बैठ के देखिए, मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि ये मुश्किलात कम हो ये सकें? दो लफ्ज़ों का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत। हम कहते हैं हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, इसको हम मुज़ाहिमत नहीं कह रहे हैं। क्या एक बंदे की हकूक़ पे आप डाका डाल रहे हैं? आप 14-14 घंटे हेयरिंग कर रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, आप उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, आप उनको एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो क्या करे, हाथ उठाए बैठ जाएं या वो अपने हकूक़ के लिए लड़े और अदालतों में चले जाए? आज आपने देखा, आपके सामने देखा, जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि सर मैं मीडिया को कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो वो ट्रायल है जो ओपन है, लेकिन आप सब लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जब आप उठें तो पुलिस ने इनको बाहर निकाला और अभी ट्रायल चल रहा है और मीडिया को बाहर निकाला। क्या कभी मीडिया को बाहर निकाला जा सकता है? तो हम तो मुज़ाहिमत नहीं कर रहे हैं और हम तो मुफाहिमत से इनकार नहीं कर रहे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे ख़िलाफ़ सारे गैर सियासी बुनियादों पे बेबुनियाद केसेस बनाए गए, इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशा है। खान साहब ने आज भी कहा है कि खान साहब पे केस हुआ है, खान साहब के बांजों पे केस हुआ है, खान साहब के मैसेज पे केस हुआ है। बीबी का, बुशरा बीबी का किसी तोशाखाना के केस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो उसका नाम नहीं है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं लिए, उसका नाम कैबिनेट डिवीज़न के लिस्ट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, जो दिलावर वाला केस है उसमें नहीं है। उसको सिर्फ 14 साल की सज़ा इसलिए दी गई ताकि उनको जलील करना, रुसवा करना, बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी टॉर्चर करना और खान साहब पे प्रेशर डालना, उसको किसी कंप्रोमाइज़ पिलाना, इस पर्पज़ के लिए। बताइएगा कि जो सहूलियात आप खान साहब के लिए मांग रहे हैं कि उन्हें मीडिया ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के नुमाइंदों से बात करने की इजाज़त दी जाए, तो वो जेल में जो 6,999 मजीद कैदी हवालाती है, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए आप ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? देखो, हम सब के हकूक़ के लिए उठा रहे हैं। इस वक्त खान साहब के अलावा किसी की भी बार बार केसेस जेल में ट्रायल नहीं हो रहे, किसी का भी ट्रायल जेल में नहीं हो रहा, और जिसका भी जेल में ट्रायल हो रहा हो उसको ये राइट मिलने चाहिए। बल्कि हम तो आईन और क़ानून की बात करते हैं। जेल में कभी ट्रायल हो ही नहीं सकता, जेल में किसी सूरत ट्रायल ना हो, ये आप ओपन ट्रायल रखें। आप अलकादर में कौन सी चीज़ है जो आप छुपा रहे हो? क्या अलकादर का केस, तोशाखाना का, जेल में आप क्यों करेंगे? क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बुनियादों पे आप कर रहे हैं, तो इतनी सारी दुनिया सारे केसेस में आ रहे हैं, आप सिर्फ इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से तो इल्तिजा करते करते तक गए कि आप हमें बेल दे दें, फिर अदालत में पेश होना खान साहब की अपनी मर्ज़ी और अपनी साहब की वो लेके आएंगे। क्या आप, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ उनको हर्ट करने के लिए ट्रायल चलाया जा रहा है। ये बताइएगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं, ज़ाहिर है इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो आपकी मुखालिफ सियासी जमात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, कोई मुज़ाकरात करेंगे तो उससे आगाह करेंगे, मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो इत्तला देंगे।